औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, सेफ़ होंगे, सर्दी से बचे हुए होंगे। तो हमने चैप्टर जो है वो 9 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर का नाम जो है वो वेव्स था। आज हमारा चैप्टर नंबर 9 का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट में हमने पढ़ा था प्रोपिगेशन ऑफ लाइट के बारे में, मतलब हमने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा था, वेव फ्रंट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी जो है वो लाइट है, मतलब हमारे पास कोई भी लाइट का सोर्स है, उसमें से लाइट ये निकल रही है, तो जो लाइट होती है ये हर तरफ क्या करती है, प्रोपिगेट करती है। तो ये हमारे पास लाइट की ये रेस जा रही थी, ठीक है। तो फिर हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे पास लाइट जा रही है, इसमें जो इसकी प्रोपिगेशन है ये आर डायरेक्शन में होगी। तो अगर आप इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इनको टच करती हुई एक लाइन ड्रा कर दें तो दैट इज सेड टू बी वेव फ्रंट। इसको हमने नाम दे दिया था वेव फ्रंट का। तो उसके बाद हमने रे पढ़ा था। हमने पढ़ा था इन वेव फ्रंट को परपेंडिकुलरली कट करती हुई जो लाइन जा रही है दैट इज सेड टू बी रे। फिर हमने पढ़ा था दो तरह के वेव फ्रंट होते हैं, एक हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट होता है और स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। तो हमने कहा था बेसिकली जो वेव फ्रंट होते हैं वो स्फेरिकल ही होते हैं। लार्ज डिस्टेंस होने की वजह से अगर यही वेव फ्रंट मैं जो है वो दूर लेके चलता जाऊं, ये देखें, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लाइट कमिंग फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस शो अ प्लेन वेव फ्रंट। ओके, अब स्टूडेंट आज हमने इन वेव फ्रंट के बारे में हाइगन ने, सबसे पहले मैंने आपको बताया था लाइट की वेव नेचर के बारे में, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो हाइगन ने दिया था। हाइगन ने ये कहा था कि लाइट बेसिकली वेव होती है। तो उसने इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था कि जो लाइट होती है उसके जो प्रोपिगेशन होती है, ये जो वेव फ्रंट बनते हैं उनके बारे में उसने एक जो है वो प्रिंसिपल दिया। उसका प्रिंसिपल दो पास्टुलेट पे जो है वो डिपेंड करता है। हाइगन प्रिंसिपल क्या था कि अगर आप किसी भी वेव फ्रंट की शेप और लोकेशन को जानते हैं तो कुछ टाइम गुजरने के बाद, मतलब मैं ये पता है मुझे कि 8 सेकंड के बाद जो वेव है उसकी शेप कैसी है और वो कहाँ पे मौजूद है, तो मैं कुछ टाइम और गुजरने के बाद भी नए बनने वाले वेव फ्रंट की पोजीशन और उनकी जो शेप है उसको जो है वो लोकेट कर सकता हूँ। ये हाइगन का प्रिंसिपल था। उसने कहा था लोकेशन ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट इज नोन, then the Huygens principle enable us to determine the shape and location of a new wavefront at later time t plus delta t। कहता है कि अगर आपको किसी भी इंटरवल के ऊपर जो है वो वेवफ्रंट की शेप और लोकेशन का पता है तो आप नए इंटरवल के बाद कुछ और टाइम गुजरने के बाद नए बनने वाले वेवफ्रंट की शेप और लोकेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइगन प्रिंसिपल के दो पास्टुलेट थे। फर्स्ट पास्टुलेट क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट may be considered as the source of secondary wavelets which spread in all forward directions with a speed equal to the speed of propagation of the light। पहला पास्टुलेट क्या, पहला पास्टुलेट ये है कि वेव फ्रंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं। हाइगन का पहला प्रिंसिपल ये है कि वेव फ्रंट के ऊपर जो हर पॉइंट है ये हम कंसीडर करते हैं कि ये नए बनने वाले वेव फ्रंट का सोर्स होगा। नए बनने वाले सेकेंडरी और ऑलरेडी जो हमारे पास मौजूद होते हैं दैट इज सेड टू बी प्राइमरी। तो उसने कहा था द एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट मे बी कंसीडर एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी वेव फ्रंट का अगर हम छोटा सा पीस ले लेंगे दैट इज सेड टू बी वेवलेट्स। तो यही एक वजह थी। अब आगे जाके हम डाइफ्रैक्शन पढ़ेंगे। डाइफ्रैक्शन क्या होती है, द बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द ऑब्स्टैकल्स इज सेड टू बी डाइफ्रैक्शन। मतलब रोशनी का उन जगह पे भी पहुंच जाना जहां पे पॉसिबल नहीं होता, ये कैसे पहुंचती है, ये डाइफ्रैक्शन के थ्रू पहुंचती है।
तो डाइफ्रैक्शन जो हो रही होती है बेसिकली वो इसी पास्टुलेट की बदौलत ही हो रही होती है। अगर वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट हम जो है वो सोर्स ना कंसीडर करें नए वेवलेट्स का, तो लाइट कभी भी नहीं पहुंच पाती। तो इसकी मदद से देखें, इसके अपने जो है वो वेव फ्रंट बनेंगे, इस पॉइंट के अपने जो है वो वेवलेट्स बनेंगे, इस पॉइंट के अपने, इस पॉइंट के अपने, तो हर पॉइंट पे अपने अपने क्या बनते जाएंगे, मतलब मैं कह देता हूं ये वेव फ्रंट हमारे पास जो है वो बनते जा रहे हैं। हर पॉइंट के अपने ही वेव फ्रंट जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो प्लेन वेव फ्रंट होता तो इसके ऊपर भी हम पॉइंट कंसीडर कर लेते, तो इन पॉइंट की वजह से भी क्या बनने थे, वेवलेट्स बनने थे। ठीक है, अब ये वो पॉइंट है जहां पे दो वेवलेट्स एक दूसरे को मैं कह रहा हूं क्रॉस कर रहे हैं, ये दोनों आपस में। तो पहला क्या पास्टुलेट कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट में बी कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स, के वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट नए बनने वाले वेव फ्रंट का एक सोर्स होता है। और इसकी जो प्रोपिगेशन होती है वेवलेट्स की जो स्पीड होती है, वेवलेट्स आगे कैसे बनते जा रहे हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, इनका डिस्टेंस जो है वो ये मूव करते हैं। तो दूसरा पास्टुलेट स्टूडेंट क्या है, वो कहता है कि द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ अ टाइम कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सरफेस दैट टचेस ऑल द बाउंड्रीज ऑफ दैट वेवलेट्स। क्या है दूसरा, वो कहता है कि अगर हम नए बनने वाले वेव फ्रंट की शेप ये फाइंड करना चाहते हैं, क्या वो स्फेरिकल होंगे या प्लेन होंगे, तो हम इन जो हमारे पास नए वेवलेट्स बने हैं इनकी बाउंड्री को टच करती हुई अगर आप एक लाइन ड्रा कर देते हैं, इनकी बाउंड्री को टच करती हुई अगर आप एक लाइन ड्रा कर देते हैं, तो उससे हमें नए बनने वाले वेवफ्रंट की पोजीशन जो है वो शेप का पता चल जाएगा। तो देखें, अगर ये स्फेरिकल था तो ये भी हमारे पास क्या बना, स्फेरिकल बना। ये प्लेन था तो ये भी हमारे पास क्या बना, प्लेन जो है वो हमारे पास जो है वो वेव फ्रंट बना। ठीक है, अब जो हाइगन प्रिंसिपल था, अगर आप ज़रा गौर करें, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास जो डिस्टेंस है ये s है, दैट आपने ये जो फाइंड करना है, तो हमारे पास s इज इक्वल टू vt होता है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, तो ये c की वैल्यू पुट कर दें, c आपको पता स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू का, और t कितने टाइम के बाद वेवलेट्स बने। तो अगर आपको टाइम का पता कि इतने टाइम के बाद, तो यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस वेयर दीज वेवलेट्स आर जो है वो फॉर्म्ड। तो हाइगन प्रिंसिपल ये था कि अगर आपको किसी टाइम के ऊपर जो है वो शेप और लोकेशन का पता है कहाँ पे बन रहे हैं, तो आप कुछ टाइम के बाद ये फाइंड आउट कर सकते हैं नए बनने वाले वेवलेट्स को। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। कल हम नए आर्टिकल के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह।